हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। बेसिस ऑफ हेरिडिटी हमने पिछली बार पढ़ लिया था। तो बेसिस ऑफ हेरिडिटी के बाद हम ये पढ़ेंगे जो हेरिडिटी के रूल्स थे, जो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस थे। किसके इनहेरिटेंस थे? हेरिडिटी का जो प्रोसेस है। हेरिडिटी क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो जाते हैं, दैट इज हेरिडिटी, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो उन्हीं इनहेरिटेंस के रूल्स, ठीक है बच्चे, जिस साइंटिस्ट ने बताए थे उस साइंटिस्ट का नाम था मेंडल। पूरा नाम था ग्रेगर जोहन मेंडल। क्या था? ग्रेगर जोहन मेंडल। देखो, अब हम भी अगर हेरिडिटी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कई क्वेश्चन आते हैं कि लाइक पेरेंट्स का अगर हाइट अलग है, ठीक है, पेरेंट्स की हाइट, फादर की हाइट टॉल है, मदर की हाइट टॉल है, तो बच्चे की हाइट ड्वार्फ कैसे है? कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में आते हैं कि ये ऐसे कैसे हुआ, बच्चा ऐसे कैसे आया। तो वो बहुत सारी चीजें मेंडल के मन में भी आई, तो उसको भी क्या करना था, कुछ एक्सपेरिमेंट करना था, उसको देखना था कि कैसे कैसे जो रूल्स हैं हेरिडिटी के, जो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस है वो होते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया बच्चे, एक पी प्लांट चूज किया। ठीक है, पी प्लांट चूज किया। ठीक है, पी प्लांट को चूज क्यों किया? क्योंकि उसके पास, देखो, एक तो सिंपल सी चीज है, अगर हमने किसी चीज के करेक्टर, किसी करेक्टर के बारे में जानना हो, लाइक करेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारी जनरेशन एक ही टाइम पे देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसने एक प्लांट चूज किया जो कि था पी प्लांट। मेन रीजन उसका पी प्लांट चूज करने का बच्चे ये था कि उस पी प्लांट की जो लाइफ स्पैन थी वो क्या थी? शॉर्ट। ठीक है, लाइफ स्पैन शॉर्ट थी बच्चे, लाइफ स्पैन शॉर्ट होगी। ठीक है, उसकी लाइफ छोटी होगी तो डेफिनेटली क्या होगा कि बहुत सारी जनरेशन एक ही टाइम पे देख पाएगा, बहुत सारी जनरेशन को एक ही टाइम पे स्टडी कर पाएगा। मेंडल ने क्या किया था बच्चे, मैथमेटिक्स एंड साइंस को मिला के एक नई चीजें निकाल दी। इससे पहले ही बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो बेसिक जो चीजें हैं, ठीक है, जो मेन रूल्स है उन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन मेंडल ने क्या किया कि मैथमेटिक्स को और साइंस को मिक्स करके एक एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट चूज किया। सबसे पहले तो उसका जो चॉइस था प्लांट का वो बहुत अच्छा था, पी प्लांट चूज किया। सबसे पहले जो रीजन था दैट इज लाइफ स्पैन, जो उसका शॉर्ट है, तो एक टाइम पे बहुत सारी जनरेशन देख सकता था। सेकंड बच्चे उसका था पी प्लांट जो था दैट वाज बाइसेक्शुअल। क्या होता है वो? बाइसेक्शुअल होता है। बाइसेक्शुअल का मतलब बच्चे देखो, एक ही प्लांट में मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है। ठीक है, तो मतलब उसमें वो क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकता था और सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकता था। क्लियर है? क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन बच्चे दोनों हो सकती थी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद बच्चे बाइसेक्शन है। थर्ड पॉइंट है कि उसके जो करेक्टर्स थे, विजिबल करेक्टर्स, उसके जो करेक्टर्स थे वो बहुत ही ज्यादा विजिबल थे। देखो, विजिबल करेक्टर होंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जो करेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कौन सा करेक्टर पास हो रहा है। ठीक है, कैसे कैसे करेक्टर जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई करेक्टर हो जिसमें बहुत ज्यादा तामझाम करना पड़े हमें देखने के लिए, लाइक ब्लड ग्रुप, ह्यूमंस में क्या आ गया? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का करेक्टर अगर हमने देखना हो तो पहले उसका ब्लड निकालना पड़ेगा, देन केमिकल्स डाल के उसको देखना पड़ेगा कौन सा ब्लड ग्रुप है कौन। बहुत तामझाम हो जाएंगे, हर किसी का चेक करना पड़ेगा। लेकिन ई प्लांट में क्या था, बहुत ही विजिबल करेक्टर से बाहर बाहर से हम देख के बता सकते थे कि कौन सा करेक्टर आगे पास ऑन हो रहा है। ज्यादा मेहनत की बात नहीं थी इसमें। क्लियर बच्चे? इसके बाद उसने, देखो, सिंपल सी बात है बच्चे, जब उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने ये सारे रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस निकाले। ठीक है, उसने क्या किया, थ्री लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। कितने? थ्री लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, लेकिन उस टाइम उसके जो काम को है किसी ने सराहा नहीं, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, ना ही उसके काम को जाना गया। उस टाइम उसको गलत बोल दिया गया। लेकिन जब उसकी डेथ हुई, डेथ के बाद तीन साइंटिस्ट आए बच्चे, उनके नाम थे ह्यूगो डी व्राइस, है ना, कार्ल कोरेंस एंड एरिच वॉन शुमार्क। ठीक है, हुगो डी व्राइस, कार्ल कोरेंस, एरिच वॉन शुमार्क। ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट थे बच्चे जिन्होंने दोबारा उसके काम पे स्टडी की। उसके बाद मेंडल फेमस हुआ, क्योंकि उसके बाद सबको पता चला कि हाँ, जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कहीं ना कहीं वो सही थे। क्लियर है? अब इसके बाद हम जानेंगे कि मेंडल ने कौन कौन से करेक्टर पे स्टडी की थी। ठीक है बच्चे, मेंडल ने, देखो, ऑलमोस्ट 31-32 करेक्टर्स थे पी प्लांट पे, लेकिन उसने स्टडी कितने पे की थी? 7 करेक्टर्स पे, ओनली 7 करेक्टर्स। ठीक है बच्चे, देखो, करेक्टर का मतलब होता है जैसे हाइट हो गया, आई कलर हो गया, लेकिन हमने पढ़ा था कि उसके भी आगे दो चीज, दो जीन आएंगे, एक मदर से एक फादर से। तो मतलब एक, हर एक जीन के दो अलील्स आएंगे, तो हर एक करेक्टर को जीन कंट्रोल करते हैं। दो अलील होंगे तो करेक्टर के जो फीचर्स होंगे, जो ट्रेड्स होंगे, वो भी कितने होंगे? दो। दो ट्रेड्स होंगे बच्चे। ट्रेड मतलब अगर हम हाइट का करेक्टर लेते हैं तो हाइट टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी होते हैं, टॉल और ड्वार्फ उसके क्या है? ट्रेड्स। ठीक है बच्चे, अगर करेक्टर एक है तो ट्रेड्स कितने होंगे? दो। क्लियर है?
करेक्टर एक है तो ट्रेड्स कितने होंगे, 2। अब मेंडल ने कितने करेक्टर्स चूज किए, 7 करेक्टर्स, 7 करेक्टर्स का स्टडी किया। अगर हम देखे थे बच्चे, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था, उनमें से एक अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो डिफरेंट एलील्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, 2 डिफरेंट एलील्स में से एक स्ट्रॉन्गर होगा, एक वीकर होगा, ठीक है। अब हम अगर करेक्टर्स की बात करें तो हर करेक्टर के 2-2 ट्रेट्स आएंगे, ठीक है। 2-2 ट्रेट्स आएंगे, उनमें से एक डोमिनेंट रहेगा, एक रिसेसिव रहेगा। क्लियर है बच्चे? 7 करेक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले इसने लिया प्लांट हाइट। प्लांट हाइट भी एक तरह का करेक्टर है, ठीक है। उसके बाद फ्लावर कलर का भी करेक्टर लिया बच्चा उसने, ठीक है। फ्लावर कलर लिया, देन फ्लावर पोजीशन लिया, क्या लिया, फ्लावर पोजीशन, देन पॉड कलर, पॉड शेप ली बच्चा। पॉड देखो, ये जो छिलका होता है ना मटर का, दैट इज पॉड, ठीक है। इसका कलर और इसकी शेप। नेक्स्ट, दिस इज सीड। क्लियर बच्चे? सीड का कलर एंड सीड की शेप। क्लियर है? सीड की शेप। क्लियर है बच्चे? अब इसके बाद हम देखेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। प्लांट हाइट में डोमिनेंट हाइट कौन सी है? देखो बच्चे, इतनी चीजें याद रखना, जो भी डोमिनेंट होगा उसको हम उसके पहले कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो रिसेसिव होगा उसको डोमिनेंट वाले के पहले लेटर को शॉर्ट में, ठीक है, कैपिटल लेटर ना लिख के शॉर्ट लेटर उसका लिख के उसको डिनोट करेंगे। क्लियर है बच्चे? जैसे प्लांट हाइट है, ठीक है, तो उसमें जो टॉल है दैट इज डोमिनेंट हाइट, कैपिटल टी, एंड ड्वार्फ विल बी द रिसेसिव हाइट, स्मॉल टी। क्योंकि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है, सारे उसने मेंशन किए हुए हैं, तो टॉल उसमें से कौन सी थी, डोमिनेंट हाइट, जो डोमिनेट करेगी ड्वार्फ पे, ठीक है। और जो ड्वार्फ हाइट है दैट विल बी द रिसेसिव हाइट, ठीक है। उसके बाद फ्लावर कलर बच्चे जो वायलेट कलर है दैट इज डोमिनेंट, और व्हाइट कलर कौन सा है, रिसेसिव। कौन सा होगा बच्चे, रिसेसिव। क्लियर? आगे फ्लावर पोजीशन में जो एक्सियल पोजीशन मतलब साइड्स पे फ्लावर्स है, ठीक है। एक्सियल पोजीशन होगी बच्चे, दैट विल बी द डोमिनेंट वन। और जो टर्मिनल पोजीशन है मतलब सेंटर में, अपर पोर्शन में, ठीक है, फ्लावर प्रेजेंट है, टर्मिनल पोजीशन दैट विल बी द रिसेसिव वन। अब पॉड कलर में देखिए, देखो बच्चे, पॉड कलर में ग्रीन कलर दैट इज डोमिनेंट एंड येलो इज रिसेसिव, स्मॉल जी। क्लियर? पॉड शेप, इन्फ्लेटेड शेप है बच्चे, अच्छी खासी शेप है, तो दैट इज डोमिनेंट। और रिसेसिव वाली कौन सी, कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड हुई बड़ी शेप दैट विल बी द रिसेसिव वन। सीड कलर देखेंगे बच्चे, सीड कलर जो डोमिनेंट होगा दैट विल बी येलो, ओके, एंड ग्रीन कलर विल बी द रिसेसिव वन। क्लियर? सीड शेप बच्चे, राउंड शेप जो होती है सीड की, सिंपल राउंड है ना, दैट विल बी डोमिनेंट। और रिंकल्ड रिंकल शेप विल बी द रिसेसिव, ऐसे रिंकल शेप होगी। क्लियर है? रिंकल शेप होगी दैट विल बी द रिसेसिव वन। क्लियर? मेंडल ने ये सारे 7 कैरेक्टर्स दिए। अब मेंडल ने लेकिन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कैसे किए बच्चे, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, पहले मैं समझाऊंगी, बाद में आपको डायग्राम दिखाने होगी। क्लियर? अब यहाँ पे सिंपल सी बात है बच्चे, मेंडल ने क्या किया, प्लांट्स लिए, ठीक है, प्लांट्स लिए, हमेशा वो 2 प्लांट्स लेता था, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाते थे, ठीक है। सबसे पहले जो उसने प्लांट्स लिए उसमें उसने करेक्टर, एक ही करेक्टर को स्टडी किया, कितने करेक्टर को, एक ही करेक्टर को स्टडी किया। उसने लिया मेनली एक टॉल प्लांट को, एक ड्वार्फ प्लांट को। तो एक टॉल हाइट का करेक्टर लिया, एक उसने ड्वार्फ हाइट का करेक्टर लिया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड का मतलब है बच्चे, सबसे पहले इसने करवाया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब सिंगल करेक्टर को स्टडी किया, कितना बच्चे, मोनो का मतलब सिंगल करेक्टर को स्टडी किया, ठीक है, सिंगल करेक्टर लिया। सिंगल करेक्टर में उसने प्लांट हाइट ली, एक प्लांट उसने लिया टॉल, एक प्लांट बच्चे उसने लिया ड्वार्फ, ठीक है। अब जो प्लांट्स लिए थे बच्चे वो क्या थे, होमोजाइगस प्लांट थे। होमोजाइगस का मतलब दोनों के एलील जो सेम थे। अगर ये टॉल है, इसमें ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट के साथ रिसेसिव है, ये दोनों जो एलील होंगे वो डोमिनेंट होंगे। इसमें दोनों एलील होंगे दैट विल बी द डोमिनेंट, इसमें दोनों एलील बच्चे रिसेसिव होंगे। कौन से होंगे, रिसेसिव। तो हमेशा वो प्योर ब्रेड पेरेंट्स लेता था। कौन से पेरेंट्स लेता था, प्योर ब्रेड पेरेंट्स से अपनी F1 जनरेशन निकालता था। क्लियर? पहले प्लांट उसने लिया टॉल प्लांट, जिसका दोनों अलील सेम रहेंगे, दैट विल बी द होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब जो दोनों अलील सेम, ठीक है, दोनों अलील सेम है। पेयर में क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम पे एक जीन हाइट का, दूसरे क्रोमोसोम पे भी सेम जीन हाइट का, दोनों के
जीन की दो फॉर्म को बोलते हैं अलील, और दोनों अलील टॉल टॉल हाइट के हैं, तो इसमें क्या होंगे, दोनों अलील टॉल टॉल हाइट के होंगे। इसमें दोनों अलील बच्चे दो आसपास हाइट, स्मॉल टी, ठीक है, क्लियर है। अब इनमें से क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगी, क्लियर है ना। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैपिटल टी, दो तरह के लील है, कैपिटल टी, उसमें जो दोनों तरह के लील है दैट विल बी, दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, क्लियर है। जब गैमीट फॉर्मेशन होगी बच्चे, ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बन के आएगा। अब गैमीट फॉर्मेशन के दौरान हाफ इंफॉर्मेशन जाती है, मान लो दो क्रोमोसोम में यहाँ पे भी एक टी है, यहाँ पे भी सेम टी है, पता ही है ना, दोनों पे सेम अलील्स है। अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आगे जाएगा, इनमें से कोई भी आगे जाए, कौन सा अलील आगे जाएगा, हमेशा कैपिटल टी। अब इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगी तो कैपिटल टी आगे जाएगा, इसमें स्मॉल टी, क्लियर है बच्चे। इन दोनों गैमेट्स का आगे जाके क्या होगा, फ्यूजन, फ्यूजन के बाद ये क्या बन जाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसका जो जीनोटाइप होगा दैट विल बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगी। लेकिन जो इसका फिनोटाइप होगा, क्यों, क्योंकि बच्चे कैपिटल टी दैट इज डोमिनेंट एंड स्मॉल टी दैट इज रिसेसिव। जो डोमिनेंट है अपने आप को एक्सप्रेस कर जाता है, और जो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो यहाँ पे जो बाहर से हाइट होगी दैट विल बी टॉल। टॉल क्या होगा इसका, फिनोटाइप, जो फिजिकल अपीयरेंस होगी बच्चे दैट इज फिनोटाइप, और ये टॉल होगा। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होगी इसकी जीनोटाइप, इसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है दैट विल बी जीनोटाइप, क्लियर है बच्चे, ठीक है। ये आ गई हमारे पास F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जो पहली जनरेशन है, क्लियर है, पेरेंट से जो पहली जनरेशन है, ठीक है, दैट विल बी द F1 जनरेशन। आगे बच्चे अगर हम क्रॉस देखते हैं, देखो इसने निकाल लिया यहाँ पे। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, दो प्लांट्स लिए, दो अलग अलग प्लांट्स लिए, जब दो अलग अलग प्लांट्स में पॉलिनेशन होती है दैट विल बी द क्रॉस पॉलिनेशन, एंड दैट इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हुई ना। अब यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे प्लांट्स आएंगे टॉल प्लांट्स, क्लियर है, सारे के सारे टॉल प्लांट्स आएंगे बच्चे। अब ये जो सारे टॉल प्लांट्स हैं, इनका मेंडल ने क्या किया, देखो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं इनके हेट्रोजाइगस, लेकिन ये कौन से टॉल होंगे, हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, क्योंकि दोनों अलील क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अलील्स हैं, लेकिन आगे जाके जो फिनोटाइप होगा दैट विल बी टॉल, क्लियर। अभी टॉल प्लांट का मेंडल ने क्या किया, इसकी करवा दी सेल्फ पॉलिनेशन, क्या करवाई बच्चे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्या निकालने के लिए, F2 जनरेशन निकालने के लिए, क्लियर है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है उसी प्लांट से मेल और उसी प्लांट से फीमेल, जब मेल और फीमेल एक ही प्लांट से होगा तो मतलब दोनों की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, सेम, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर है बच्चे। अब इसमें से भी अगर गैमेट फॉर्मेशन देखो, एक में कैपिटल टी एक में स्मॉल टी है, दो क्रोमोसोम में पेयर में, एक में कैपिटल टी है एक में स्मॉल टी है, क्लियर है। अब गैमेट इसका भी बन सकता है और इसका भी बन सकता है, इधर भी इसका भी बन सकता है, इसका भी बन सकता है, क्लियर है। कैपिटल टी स्मॉल टी, बच्चे कैपिटल टी का भी बन सकता है, स्मॉल टी का भी, कैपिटल टी का भी स्मॉल टी का, है ना। अब अगर हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, कितनी पॉसिबिलिटीज है कि कौन कौन से प्लांट्स आ सकते हैं, तो ये गैमेट बच्चे इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है और इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है ना। सिमिलरली ये गैमेट इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है और इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है बच्चे, दैट इज पनट स्क्वायर मेथड, जो मेंडल ने हमें प्रोवाइड किया है, जिससे हमें और इजी हो जाता है, ठीक है, और इजी हो जाता है पॉसिबिलिटीज निकालना, आगे जनरेशन निकालना। यहाँ पे ऊपर मेल गैमेट, नीचे फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक के गैमेट ऊपर लिख लिए, मान लो ये मेल है एंड दिस इज फीमेल, एक के गैमेट हमने ऊपर लिख लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, एक के यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ ये दोनों इस बॉक्स में आएंगे कैपिटल टी कैपिटल, अगर इन दोनों का फ्यूजन होता है, इन दोनों का फ्यूजन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का फ्यूजन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का फ्यूजन होगा बच्चे स्मॉल टी स्मॉल टी, क्लियर है। इसको अगर हम बाहर लिखे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये प्लांट बाहर से कैसा होगा, दिस प्लांट विल बी टॉल, दिस प्लांट विल बी टॉल डेफिनेटली, क्योंकि डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल टी, ठीक है, जो डोमिनेंट होगा हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कर दे। दिस प्लांट विल ऑल्सो बी टॉल एंड दिस विल बी द डॉर्फ वन, ठीक है बच्चे। अगर हम फिनोटिपिक रेशियो कौन सा देखें, फिनोटिपिक रेशियो देखें, क्लियर है बच्चे, फिनोटिपिक रेशियो देखें तो तीन टॉल है हमारे पास बाहर से अपीयरेंस, फिनोटिपिक मतलब बाहर से अपीयरेंस कैसे, तीन टॉल है और एक बाहर से, तो हमारे पास रेशियो आएगी 3:1। अगर बच्चे यहीं पे हम देखो, ये हमारे पास आई थी F2 जनरेशन, क्या आई थी, F2 जनरेशन, तो ये जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो भी निकालेंगे, ये किसकी आएगी हमारे पास, F2 जनरेशन की, किसकी आएगी बच्चे, F2 जनरेशन की, क्लियर है।
जीनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें, जीनोटिपिक रेशियो विल बी, एक ही कैपिटल टी है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक ही स्मॉल टी, ये दोनों जीन सेम है, ये अलग है और ये अलग है। जीनोटिपिक रेशियो विल बी दैट 1:2:1। कितनी आएगी? 1:2:1। ठीक है, 1 क्या आएगा? होमोजाइगस टॉल। क्या आएगा बच्चे? होमोजाइगस टॉल। 2 हेट्रोजाइगस टॉल। दोनों अलग अलग अलील्स है ना, हेट्रोजाइगस टॉल। क्लियर बच्चे? एंड दिस विल बी होमोजाइगस डॉट। देखो बच्चे, रिसेसिव जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है ना, तो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही कर सकते हैं। होमोजाइगस में क्यों? अगर दोनों रिसेसिव होंगे तभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर उनमें से एक भी डोमिनेंट होगा तो दैट विल बी द हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड दे विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस दिमसेल्फ। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब इसके बाद हमारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है बच्चे, दैट इज कंप्लीटेड। उसके बाद हमारे जो चैप्टर में डाईहाइब्रिड क्रॉस बचा है, सेक्स डिटर्मिनेशन बची है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में दोनों कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है बच्चे, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसको प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए